आर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आज हम लिस्ट का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वेक्टर का क्या मतलब होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स इस वेरिएबल के अंदर हमने एक वेक्टर डाला, तो ये वेक्टर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू वेक्टर एक रूल है, और वो रूल ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस वेक्टर विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स, तो इसके अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट्स है सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स का एक सेम टाइप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर सपोज स्ट्रिंग, तो सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स स्ट्रिंग ही होने चाहिए। अगर नंबर्स, तो सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स नंबर्स ही होने चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेसिकली वेक्टर ये होता है और ये वेक्टर के अंदर का एक रूल है। अब हम ये समझते हैं कि लिस्ट क्या है। जैसे वेक्टर के बारे में मैंने तुम लोग को बताया और उसके अंदर का रूल भी मैंने तुम लोग को बताया, तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लिस्ट इज़ वेरी सिमिलर टू वेक्टर, बट लिस्ट के अंदर कोई भी ऐसा रूल नहीं है। मतलब लिस्ट के अंदर जो कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होंगे, उस कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स के सारे डेटा एलिमेंट्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मतलब कोई डेटा एलिमेंट इंटीजर हो सकता है, कोई डेटा एलिमेंट स्ट्रिंग हो सकता है, कोई डेटा एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। बेसिकली कोई रूल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे वेक्टर के अंदर था। ओके, अब मैं तुम लोग को कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पिनच के जगह पे मान लेते हैं मैं एक नंबर लिखता हूँ विच इज़ 44। अब अगर मैं रन करूँगा तो यहाँ पे टमेटो 44 और मशरूम आएगा। अब तुम लोग शायद से मुझे ये बोलोगे कि यार यहाँ पे तो नंबर भी है और कैरेक्टर भी है, और जब तूने यहाँ पे रन किया तो प्रिंट भी हो रहा है अच्छे से, नंबर और कैरेक्टर दोनों। बट तूने तो मुझे बोला था कि वेक्टर के अंदर सारे के सारे डेटा एलिमेंट सेम टाइप के होने चाहिए, तो अभी ये कैसे हो रहा है? देखो, तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि हाँ, तुम नंबर और कैरेक्टर एंटर कर सकते हो, बट आर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको परसीव कैसे करेगा? वो इस चीज को एज अ सेम टाइप ही परसीव करेगा। मतलब वो इन तीनों चीजों को एज अ कैरेक्टर ही देखेगा, भले ये एक नंबर है फिर भी। और ये एक प्रॉब्लम है, और मैं इसका तुम लोग को प्रूफ दिखाऊंगा। क्लास, और यहां पे हम लिखेंगे वेजिटेबल्स। अब यहां पे देखो, भले ही एक नंबर है बट इसको भी एज अ कैरेक्टर परसीव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है वेक्टर का। उसके अंदर जितने भी डेटा एलिमेंट्स हैं सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स का एक सेम टाइप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुम नहीं ऐसा करोगे तो भी वो एज अ सेम टाइप परसीव होगा बाय आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये रूल लिस्ट में नहीं है, और ये एक डिफरेंस है बिटवीन लिस्ट एंड वेक्टर। अब हम लिस्ट का अभ्यास करेंगे, तो इन सारी की सारी चीज़ों को मैं रब कर देता हूँ। अब लिस्ट चालू करेंगे। अब सबसे पहले तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि लिस्ट का सिंटैक्स क्या है। जैसे वेक्टर का सिंटैक्स तो तुमने देख ही लिया था, लिस्ट के अंदर तुम्हें सिंपली लिस्ट लिखना होता है यार। ओके, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ माई लिस्ट, और इस माई लिस्ट इस वेरिएबल के अंदर हम हमारे बनाए हुए लिस्ट को डालेंगे, सिंपल एज दैट। और ये सॉरी, एंड यहाँ पे लिस्ट, इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं। हमारे लिस्ट के अंदर हम नंबर्स डालेंगे, कैरेक्टर्स डालेंगे, बुलियन वैल्यूज डालेंगे। मान लेते हैं हमने डाला 33, 45, 30, 55, तुम्हारा फेवरेट नंबर 69, उसके बाद 89, उसके बाद 45, whatever, 45 ऑलरेडी डाला हुआ है। देन हम डालेंगे 444। देन हम एक अलग वैल्यू डालेंगे, मान लेते हैं हम डालते हैं ओजस। उसके बाद हम एक अलग वैल्यू डालेंगे, अब हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू डालते हैं फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिस्ट रेडी हो चुका है। ओके, अब हम हमारे लिस्ट को प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई लिस्ट, oops, sorry for that, print my list। रन करने के बाद हमारा आउटपुट सामने आ चुका है। ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे
लिखी जा चुकी है वैसे के वैसी। अब तुम बोलोगे कि यार ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, 7 8 9 क्या है। देखो ये सिंपली इन सारे के सारे डेटा एलिमेंट्स के इंडेक्सेस है। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे इंडेक्स 0 से शुरू नहीं होता, यहाँ पे इंडेक्स 1 से शुरू होता है। मतलब 33 का इंडेक्स होगा 1, इसका होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसीलिए फॉल्स 9 पे। ठीक है। अब हम ये समझते हैं या हम ये देखते हैं, या तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम इस लिस्ट को एक्सेस करके थोड़ा सा एडिट या मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड द आंसर इज यस। तो हम वो करेंगे। अब मान लेते हैं कि इस पूरे के पूरे लिस्ट के अंदर का हमें बस कोई एक एलिमेंट प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर माई लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट के इंडेक्स की वैल्यू लिखेंगे जिस एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। मान लेते हैं हमें इस 44 को प्रिंट करना है। तो 44 का इंडेक्स का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 6 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। अब अगर हम रन दबाएंगे तो सबसे पहले 44 प्रिंट होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने इस चीज़ को प्रिंट किया है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा लिस्ट वैसे का वैसा प्रिंट होगा। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें इस लिस्ट में से कोई एक नंबर चेंज करना है। ठीक है। मान लेते हैं कि इस लिस्ट में से हमें कोई एक नंबर चेंज करना है। तो हम लिखेंगे माई लिस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिस भी एलिमेंट को हमें चेंज करना है उस एलिमेंट का इंडेक्स लिखा जाएगा। ओके। मान लेते हैं हमें 45 को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि 45 का इंडेक्स है 1 2, राइट। और उस एलिमेंट को हमें जिस भी एलिमेंट से चेंज करना है उस एलिमेंट को या उस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। मान लेते हैं हमें 45 को 90 से चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। अब अगर हम रन करेंगे तो सबसे पहले 44 प्रिंट हुआ इस चीज़ की वजह से, उसके बाद हमने 45 को 90 से रिप्लेस किया और पूरे लिस्ट को वापस प्रिंट कर दिया। तो पूरी लिस्ट जब वापस प्रिंट होगी तब इसमें देखो 45 के जगह पे 90 है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमें इस पूरे के पूरे लिस्ट में से बस कुछ ही एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। मान लेते हैं हमें 69 से लेकर तो 444 तक प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट के अंदर माई लिस्ट। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 69 का क्या इंडेक्स है, 1 2 3 4। 69 का इंडेक्स 4 है, और उसके बाद 444 का क्या इंडेक्स है, 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 444 का इंडेक्स है 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7। अब रन करने के बाद सबसे पहले 44 आया इस चीज़ की वजह से, उसके बाद 45 को 90 से रिप्लेस किया, एंड पूरा का पूरा लिस्ट वैसे का वैसा प्रिंट हो गया इस चीज़ की वजह से, विथ ऑब्वियसली 45 के जगह पे 90 प्रिंट हो गया बिकॉज ऑफ दिस ऑब्वियसली। एंड देन उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें 69 से लेकर तो 44 प्रिंट कराना था। तो पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट करने के बाद 69 से लेकर तो 44 तक प्रिंट हो चुका है।